अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मोमेंटम फॉर वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक्सेलरेशन फॉर वेक्टर्स की। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम फॉर वेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। बिल्कुल छोटा सा हमारे पास एक ही पेज का लेक्चर है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको मोमेंटम फॉर वेक्टर्स के बारे में भी, तो उसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको इसके इंट्रोडक्शन के साथ। The product of scalar mass and velocity for vectors is called momentum for vectors। momentum for vectors क्या होते हैं? ये हमारे पास प्रोडक्ट होती है स्केलर मैस यानी कि मैस की एंड वेलोसिटी फॉर और वेलोसिटी फॉर वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम फॉर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सप्लेनेशन की में अगर हम देखें तो इट इज़ गिवन बाय, ठीक है, जब मोमेंटम फॉर वेक्टर्स को हम पी रेज टू द पावर म्यू से डोनेट करते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास बराबर होता है इस चीज़ का। अब यानी कि ये क्या है? स्केलर मैस है और साथ में क्या है हमारे पास? वेलोसिटी फॉर वेक्टर्स है, ठीक है। इसको जब हम ओपन करके लिखे तो हम इस फॉर्म में अब इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि जो वेलोसिटी फॉर वेक्टर्स है उनकी जगह पे हम उनकी ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसके बाद है जीरोथ कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज, उसका जो जीरोथ कंपोनेंट है मोमेंटम का वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा? वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके जीरोथ कंपोनेंट की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है पी नॉट इज इक्वल टू गैमा एम सी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या है? इसका जीरोथ कंपोनेंट है। उसके बाद देखें इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट, अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट की बात करें तो उसमें हमारे पास जो वी है वो हमारे पास वेरी वेरी लेस देन होता है सी और गैमा से, ठीक है। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो गैमा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस गैमा की जगह पे हमने उसकी जो वैल्यू क्या पुट कर देनी है? 1 पुट कर देनी है। जब 1 पुट करेंगे तो एम सी जब जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? एम सी के बराबर आ जाएगा पी नॉट, यानी कि जो जीरोथ कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? एम सी के बराबर आ रहा है। सो हैंस अनदर फॉर्म ऑफ मोमेंटम फॉर वेक्टर इज, यानी कि मोमेंटम फॉर वेक्टर की जो एक और फॉर्म है वो हमारे पास क्या होती है? इस चीज़ के इक्वल होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे हमने मोमेंटम फॉर वेक्टर्स को डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फोर्स फॉर वेक्टर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड